हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। फाइनली यहाँ पे क्या है कि एलआरसी की ओर से एक नोटिफिकेशन आया है और इस संविदा पे जो कॉन्टैक्ट बहाली है और एक खास करके जो सेवानिवृत्त उम्मीदवार है उनके लिए आया है। लेकिन जो यहाँ पे जो एलआरसी में अमीन पोस्ट के लिए जो बहाली आने वाली थी, उस बहाली का क्या हुआ? क्योंकि कुछ दिन पहले ही यहाँ पे अखबार में आया था, जब यहाँ पे बीटीएससी का यहाँ पे रिज़ल्ट जारी हुई थी, तो उस समय ये आया था कि लगभग जो है कि पहले से 2500 यहाँ पे पोस्ट की बहाली की बात हो रही थी। उसके बाद यहाँ पे लगभग 1000 कैंडिडेट का सिलेक्शन, 700 से 800 कैंडिडेट का यहाँ पे सिलेक्शन हो गया था बीटीएससी में। तो वैसे छात्र ये जो है कि एलआरसी जो अमीन वाले हैं वो पोस्ट छोड़ते तो लगभग जो है कि 2500 और 700 और मानिए कुछ और, तो लगभग ये 3500 के आसपास ये पोस्ट चला जाता, तो ये काफ़ी अच्छी बहाली हो जाती बिहार के लिए। और ये बहाली जो है कि इसी मंथ यानी कि अप्रैल माह में ही यहाँ पे आने वाला था। लेकिन जो अब बीटीएससी जो रिज़ल्ट अब यहाँ पे होल्ड पे है, तो ऐसे में जो अब एलआरसी की बहाली है वो कब तक यहाँ पे आएगी, तो उस संबंधित हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले तो यहाँ पे सेवानिवृत्त कैंडिडेट के लिए बहाली है और शायद ही इसमें कोई कैंडिडेट होंगे जो इसमें जा पाएंगे। इसमें क्या है कि आपको यहाँ पे सहायक सांख्यिकी पदाधिकारी और यहाँ भी लगभग वही है, सांख्यिकी सहायक के पद से सेवानिवृत्त कर्मी। तो ऐसे छात्रों के लिए जो एक कैंडिडेट उम्मीदवार है उनके लिए यहाँ पे है, जो यहाँ पे सेवानिवृत्त कर चुके हैं, तो ये समझिए कि ओल्ड कैंडिडेट के लिए है। लेकिन जो फ्रेशर जो कैंडिडेट है, जो एलआरसी की जो अभी जो वेट कर रहे हैं अमीन पोस्ट के लिए, जो डिप्लोमा होल्डर्स कैंडिडेट है, तो आखिर उनका बहाली कब तक आएगा? तो देखिए, अब जो बीटीएससी जो क्लियर होगा उसके बाद, तो देखिए उसको बीटीएससी क्लियर होने में काफ़ी वक्त लगेगा। यदि उसका वेट किया जाए तो ये बहाली फिर जो है कि 2-3 साल समझिए कि भूलिए जाइए कि आपका बहाली आएगा। तो ऐसे में क्या होगा कि इस बहाली को निकलवाना होगा, चूँकि इसके लिए जो जो 2020-21 पास, उसके बाद जो अब 22 पास होंगे या उससे पहले जो कहीं जॉब अभी तक नहीं लगा, जो वेटिंग में हैं, तो बहुत सारे छात्र हैं जो इसका वेट कर रहे हैं। तो ऐसे में क्या होगा कि जो अब नए जो बहाली आएगी, लगभग 3000 के आसपास ये बहाली प्लस होगी। तो ऐसे में इस पोस्ट को बीटीएससी के बाद नहीं लाना चाहिए, क्योंकि बीटीएससी अभी कब क्लियर होगा उसका कोई अंदाज़ा नहीं है। तो हो सकता है कि अब जो सर्वे का काम भी काफ़ी जो स्लो हो गया है, और क्योंकि यहाँ पे कर्मी काफ़ी कम हैं, तो ऐसे में हो सकता है तो ये बहाली बहुत जल्द ही आपको यहाँ पे देखने को मिले। और इसके लिए एलआरसी से कांटेक्ट भी करना होगा, तब जाके बहाली जल्द आएगी। और काफ़ी अच्छी खासी यहाँ पे बहाली है, तो इस बहाली को निकलवाना चाहिए। और रही बात बीटीएससी की, तो बीटीएससी के ऊपर हम लोग आगे नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, या क्योंकि बीटीएससी क्लियर होने में अभी टाइम लगेगा। और रही बात 40% का, तो 40% जो भी है, जैसा रूल्स जो रेगुलेशन अब जो निकल के आएगी, उसके अनुसार जो है कि एलआरसी को यहाँ पे उसको फॉलो करते हुए और बहाली निकालनी चाहिए। तो जो भी अपडेट होगा, जैसे ही कुछ इसका इन्फॉर्मेशन आता है तो मैं आपको आगे बताता रहूँगा। लेकिन यहाँ पे क्या है कि ये जो है कि बहाली सेवानिवृत्त कैंडिडेट के लिए निकली है। उम्मीद है कि आप लोगों के लिए जो फ्रेशर कैंडिडेट है, आप सबों के लिए बहाली जल्द निकल के आएगी। और रही बात इस बहाली का, तो इस बहाली में जो है कि आपका कोई भी एक्सपीरियंस ऐड नहीं होते हैं। तो जो भी फ्रेशर कैंडिडेट है उन सबों का सिलेक्शन यहाँ पे होने का मैक्सिमम चांसेज है। तो जो भी अपडेट आएगा एलआरसी से संबंधित, और उम्मीद है कि बहुत जल्द ही आपका विज्ञापन आए। लेकिन इस पे क्या कर रही है जो एलआरसी डिपार्टमेंट, ये डिपेंड करता है। और जो गवर्नमेंट क्या करती है इस पे, जैसे ही स्वीकृति मिलती है, आपका जो है कि बहुत जल्द ही यहाँ पे जिस तरीके से लिखा गया था कि 2500 बहाली और प्लस जो 700-800, तो हो सकता है तो 3000 के आसपास से बहाली निकल के आपको देखने को मिलेगा। तो जैसे ही इसके रिगार्डिंग कुछ भी अपडेट आता है, मैं आपको इसी चैनल पे आपको अपडेट दे दूँगा। धन्यवाद।